मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध पर्व मुहर्रम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? क्यों मुहर्रम को एक त्यौहार के रूप में न मनाकर एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं स्नेहा शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एंकर चॉइस में। तो चलिए आज हम जानते हैं मुहर्रम के पीछे की कहानी। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। शिया मुसलमान इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। अब शिया मुसलमान क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। मुस्लिम लोग योग्यता और शक्ति के आधार पर अपनी सुरक्षा के लिए खलीफा चुनते हैं। जिन लोगों ने हजरत अली को अपना खलीफा चुना वो शिया कहलाए, जिसका अर्थ है शियाने अली, यानी इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे, जो करबला की जंग में शहीद हुए माने हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफ़ात के बाद 4 खलीफे चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। जब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया, इससे पहले नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा। तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहा। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाला यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे ताकि हज को पूरा कर सकें। वहाँ यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया और लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है। इसीलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले आए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थी। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आसुर की रात कहा जाता है। गले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन अभी अचानक खेमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान करबला में लाए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हज़रत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसलिए इसे आशुर यानी मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल हैं। इसी के साथ मैं स्नेहा शर्मा अपनी वीडियो की यहीं समाप्ति करती हूँ। आई होप आपको मुहर्रम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।